और ओखर परिणाम है कि जो अन्य जो लोग हैं जो ये पैदा करते रहे तो अब यह स्थिति में है कि कई सौ के पुण्य के हम आए जाई, अब कई सौ के पुण्य के आए जाई ए प्रयास में ही पंचे ए समय कुछ भय पैदा करे की कोशिश कर रहे हैं। हम अपना के ये बतावे चाहिए थे कि जब तक अपना के ये बेटवा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के सर पर हाथ है तो हम अपना का आश्वस्त करे चाहिए थे कि चोरहट का हमेशा खितिर भय मुक्त, सामंतवाद मुक्त, आतंक मुक्त और विकास ले जाए के लिए काम करब। माननीय मुख्यमंत्री जी का और बहुत सारे कार्यक्रम में जाता है। यह मौका में एक बेर अंतिम प्रहार कर दे हमेशा खितिर हम पंचे स्वतंत्रता, आजादी, विकास और शिक्षा के तरफ बढ़ी यह निवेदन करत अपन बात सबका अपना का एक बेर पुनः प्रणाम करत हम अपन बात समाप्त करी थे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सबने जननायक विधायक आदरणीय सरदेव तिवारी जी को सुना, जिनको सुनने के लिए यहाँ 11-12 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसे जननायक मुख्यमंत्री को बुलाने के पहले जिन्होंने यह चिंता की कि गरीबों के जीवन में उत्थान आए, मैं इन लाइनों के साथ बुलाना चाहूंगा कि पत्थरों को तोड़ तोड़ कर पथ को सरल किया है। कौन जानता इस कार्य में कितना गरल पिया है और दिया है सुख का अमृतदान। मध्य प्रदेश में गूंज रहा है शिव का ही जयगान, शिव का ही जयगान। आए सबसे मुख्यमंत्री जी और हम सबको संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी बोलिए भारत माता की, चुरहट और आसपास की जनता की, सभा में आई मेरी लाडली बहनाओं की, प्यारे भाइयों की और भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय अजय प्रताप सिंह जी, राज्यसभा के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री, आपके लोक के विधायक, विकास पुरुष। जब जब उनने मांगा मैंने कभी इनकार नहीं किया और आगे भी करो। सरदेव जी, चुरहट और इस क्षेत्र की जनता के लिए मेरा खजाना हमेशा खुला रहेगा, चिंता मत करो। भाई सरदेव तिवारी जी, हमारे अध्यक्ष आदरणीय देव कुमार सिंह जी, श्रीकांत राय जी, ऋषिकांत राय जी, इसमें श्री लिखा है लेकिन मुझे ऋषि आता, आदरणीय सुभाष सिंह जी, इंद्र शरण सिंह जी, वीरेंद्र जी, सुमन सिंह जी, अशोक जी, अशोक पटेल जी, राम कुमार साहू जी। अब क्योंकि समय कम है मुझे यहाँ से सिहावल, चितरंगी और उसके बाद सिंगरौली कई जगह जाना है। यहाँ उपस्थित मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बेटा बेटियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबको नमस्कार करता हूँ। अभी सरदेव तिवारी जी चुरहट के विकास बिना रहे थे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिल पे हाथ रख के बताना, यहाँ कई वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, उनका कब्जा रहा, लेकिन दिल पे हाथ रख के ये बताना, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, मैंने किए, सरदेव जी ने करवाए, बताओ कांग्रेस ने कभी किए थे क्या? इनको विकास चलाना दाना नहीं था, ये तो राज करने वाले लोग थे। इनको राज करना था और हमें जनता की सेवा करना है। मेरे बहनों भाइयों, हमें आपकी सेवा करना। और मैं हमेशा कहता हूँ, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूँ। मेरा परिवार, ये परिवार चलाता, ये मेरी बहनें, ये मेरे भाई, मेरे बेटा बेटी। जरा ईमानदारी से बताओ, मैं मुख्यमंत्री लगता हूँ कि भैया? बहनों तुम भी जोर से बता दो, मुख्यमंत्री की भैया? और भांजे भांजियों का ये कोई अद्भुत संबंध है। मैं वो भाग्यशाली राजनेता हूँ जिसके इतने भाई, इतने बहन, मेरे भांजे, मेरी भांजियां और मेरे जरा से भांजे, छोटे छोटे बच्चे। अभी हम आ रहे थे वहां हॉस्टल के वहां से, इतने से बच्चे टुकुर टुकुर देख रहे थे, वो वोटर नहीं थे,
उनको देख के मैं क्या रोको, और जैसे मैं उतरा उन्हें ऐसी दौड़ लगाई, मेरे गले से आके सब लिपट गए और सचमुच में मैं भाव विभोर। ये बच्चे मुझे मामा मामा कह के पुकारते हैं। इनको पता नहीं है कि मुख्यमंत्री क्या होता है, ये भी नहीं जानते कि सीएम कुछ दे सकता है। वो तो केवल ये जानते हैं कि दुबला पतला आदमी अपना मामा है। और बड़े बच्चे जरा शरारती हो गए हैं, वो जहाँ मिलते हैं कई बार चिल्लाते हैं मामा आई लव यू, तो मैं भी कहता हूँ आई लव यू टू। ये रिश्ता है। और इसलिए मेरी बहनों, परिवार की सरकार कैसी होती है मैं बताता हूँ। मेरी बहनों, मैं तुम्हारा भाई हूँ। अच्छा, सगा हूँ कि सौतेला? अरे जोर से बोलो। तो मेरे मन में ये आया कि हमारी कई गरीब बहनें, किसान परिवार की बहनें, निम्न मध्यम परिवार की बहनें कई बार छोटी छोटी जरूरत के लिए परेशान रहती है। 1000-2000 रुपया की भी गरीब बहना को जरूरत पड़ जाए तो कई बार व्यवस्था नहीं होती, हाथ फैलाने पड़ते हैं, और उसके बाद भी पैसे नहीं मिलते तो मन को तकलीफ होती है। मेरे मन में विचार आया, मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, भाषण नहीं दे रहा, जो विचार आया वो बता रहा हूँ कि शिवराज तू भाई है और सगा भाई है, क्या तुझे अपनी बहनों को कुछ नहीं देना चाहिए? फिर मैं सोच रहा क्या दूं, तो एक ही चीज मेरे दिमाग में आई कि यार और कुछ मत दो, सीधे अपनी बहनों के खाते में पैसा डाल दो, बाकी काम को अपने हाथ कर लो। और पैसा भी साल में एक बार डालने से काम नहीं चलेगा। बताओ, एक बार डालने से काम चलता क्या? इसलिए हमने तय किया हर महीने बहनों के खाते में पैसा डालो, और बन गई लाडली बहना योजना। बताओ मेरी बहनों, कैसी योजना है? अरे बोल के बताओ ना, तुम्हारी जिंदगी में खुशी आई कि नहीं आई? अब मैंने पूछा कई जगह क्या परिवर्तन आया, बोले घर में इज्जत बढ़ गई भैया। आजकल तो सास बड़े प्रेम से बोलती, बहू सब ठीक है, लो रोटी में घी टुकड़ो, पैसा तो आ रहे। और कई बहनों ने मुझे कहा कि भैया आजकल तो हमारे वो भी बहुत अच्छे बोलते हैं। हमारे साहब कहते हैं गुड्डू की मम्मी कैसी हो, पैसा आ गया कि नहीं आया? अब फिर आने वाला है। 10 तारीख आ रही है, लेकिन 10 तारीख को धनतेरस है, उस दिन खरीदी करनी है कि नहीं करनी? तो धनतेरस के पहले ही बहनों के खाते में पैसा पहुंच जाएगा। मेरी लाडली बहनों, पैसा पहुंच जाएगा। अच्छे से दिवाली मनाओ। और सरदेंदु जी और नेतृत्व, अरे बहनों के साथ खरीदारी करने जाओ यार, अपनी लाडली बहना। मेरी बहनें अब बेबस नहीं रही, मेरी बहनें अब मजबूत हो गई हैं। लेकिन 2-3 चीजें हैं जो और मैं कहना चाहता हूँ। एक सरदेंदु जी ने, बाकी लोगों ने मुझे बताया कि हर गांव में 10-10, 5-5 बहनें रह गई। छूट गई है क्या भैया? रह गई है 10-10, 5-5 बहनें। अब वो कहती है हमें नहीं मिल रहा, हमें नहीं मिल रहा। तो सुनो मेरी बहनों, उनसे भी जाके कह देना कि सरकार बनते ही उनका नाम भी जोड़ दिया जाएगा। अच्छा, मेरे पास बेटियां आई कुछ, और बेटी कहने लगे मामा ये शर्त क्यों लगाई? मैंने कहा कौन सी शर्त? बोले 21 साल से ज्यादा उम्र में पैसा देंगे, 21 साल से, लेकिन शादी होना जरूरी है। हमें नहीं करनी शादी, हम तो पढ़ेंगे, तो मामा हमें क्यों नहीं दे रहे? तो अब मैंने तय कर दिया भैया मेरी भांजियों को मैं निराश नहीं करूंगा। 21 साल से ऊपर की मेरी कोई भांजी हो, शादी हुई हो चाहे नहीं हुई हो, उनको भी पैसा दिया जाएगा। ये बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान। और मेरे दिमाग में जो है, केवल 1250 नहीं, अभी तो 1000 से 1250 किए गए। कांग्रेस के लोग बड़े परेशान। अभी चुनाव आयोग में शिकायत की, मैं पता है क्या? लग रोको, ये पैसा नहीं डलना चाहिए, ये मामा परेशान कर रहा है, कह रहा है चुपके से डाल दूंगा। मैंने चुपके से काहे डालूंगा? डंडे की चोट डालूंगा, कोई चोरी है? बहुत रोकने की कोशिश कर, कहाँ तक रोकोगे मुझे? अभी तो 1250 दे रहा हूँ, जरा पैसे की और जुगाड़ कर रहा हूँ। पैसा बहुत लगता है ना, 1,32,00,000 बहने हैं अभी। कितना भाग्यशाली भाई हूँ मैं। बहनों पैसे का इंतजाम होने दो, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा।
1250 से 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750 और फिर कितने करूंगा? जोर से बोलो, दुनिया सुन ले, कांग्रेसी भी सुन ले। कभी कांग्रेस ने कभी ढेला दिया था क्या? नहीं, कभी ढेला नहीं दिया। ये बहनों को उनका हक और उनका अधिकार। यहाँ स्व सहायता समूह की बहनें कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ। ये समूह की बहनें। देखो मेरे भाइयों, मैं आपको भी कहता हूं, मेरा एक संकल्प है, मध्य प्रदेश की धरती पर हर बहन को लखपति बहना बनाऊंगा। लखपति, ये मैं मजाक नहीं करता, ये मैं विजन बता रहा हूं, मैं करके रहूंगा। लखपति मतलब कम से कम साल में 1 लाख से ज्यादा की आमदनी हो, लखपति बहना। हम गरीब नहीं रहेंगे, हम आंसू नहीं बहाएंगे। कांग्रेस ने अपने राज में केवल शोषण किया, हम अपने बहनों भाइयों को सक्षम बनाएंगे, गरीबी के दंश को दूर करके फेंक देंगे। ये मैं करूंगा। और भाइयों, किसान भाई, 1250 लाडली बहना को मिल रहा है, तो 1000 अपन को भी मिल रहा है। 6 PM साहब का और 6 CM भिजवा रहा है।